नमस्कार बच्चों। हम कक्षा 12 के पाठ्यक्रम का अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत महादेवी वर्मा द्वारा रचित गीत शीर्षक गीत 1 की हम व्याख्या पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में भाग 1 में, ये व्याख्या भाग 2 है। भाग 1 के वीडियो में हमने 2 पद्यांशों का अध्ययन किया था। इस गीत में आपने पढ़ा कि महादेवी जी जो रहस्यवादी भावना से ओतप्रोत थी। छायावाद की प्रमुख विशेषता रहस्यवाद जो महादेवी जी के गीतों में पाई जाती है, जयशंकर प्रसाद में भी मिलती है, कहीं ना कहीं पंत में भी मिलती है, परंतु सर्वाधिक अगर कहा जाए रहस्यवादी भावना जो छायावाद की विशेषता है, वो महादेवी वर्मा के गीतों में प्रचुर मात्रा में है। महादेवी जी की आत्मा इस असार संसार से व्याकुल होकर अव्यक्त पूर्णता में लीन रहती है, पूर्णता की खोज में लीन रहती है। अव्यक्त पूर्णता मतलब जो दिखाई नहीं देता है हमें, पर वो एक अज्ञात रहस्यवाद ही यही है कि अज्ञात प्रियतम की ओर, अज्ञात सत्ता की ओर जब साधक व्याकुल रहता है, उससे मिलने के लिए जो हृदय में उसके वेदना है, जो वही विरह वेदना रहस्यवादी कवियों को ऊंचा स्थान दिलाती है। महादेवी जी की वर्मा की रहस्यवाद की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनकी आत्मा उस रहस्यमय ब्रह्म से मिलने के लिए तड़पती है और इस पीड़ा में वे सदा लीन रहती हैं। वो अज्ञात प्रियतम से दूर होते हुए भी उसके साथ अपने अटूट संबंध का अनुभव करती हैं। तो आइए अगला पद्यांश देखते हैं। अगले पद्यांश की व्याख्या में क्या कहा गया है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया। इसके पहले क्या कहा गया था कि भले ही अडिग हिमालय डगमगाने लगे, भले ही आसमान प्रलय की वर्षा करने लगे, भले ही बिजलियों में तूफान कड़कने लगे, परंतु तुम अपने लक्ष्य से, तुम अपने मार्ग से नहीं डगमगाना, रुकना नहीं, आलस्य छोड़कर चलते जाना है। अब जब तक अपना लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहना है। उसी के आगे, उसी श्रृंखला में आगे कहा है, वज्र का उर, तुम्हारा वज्र के समान हृदय। मानव का हृदय अगर मानव चाह ले तो मानव का हृदय जितना पुष्प के समान कोमल होता है और उतना ही वो वज्र के समान कठोर भी होता है। एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा मांग लाया। हे मानव, तुम्हारा ये जीवन रूपी अमृत तुम किसे दे आए हो। मतलब जीवन अमृत का, जीवन नहीं किसी को हम दे देते अपना, जो जीवन का उद्देश्य वो कहाँ तुमने छोड़ दिया है, और उसके बदले में ये मदिरा, अमृत छोड़कर मदिरा ले आए हो। अर्थात अमृत से तात्पर्य यहाँ पर उस सत्ता को पाने से है जिसके लिए मानव पृथ्वी पर जन्म लेता है, और मदिरा से तात्पर्य ये सांसारिक सुख भोग जिनमें भूलकर मानव उस सत्ता को भूल जाता है, इसमें भटक जाता है। तो कवित्री मनुष्य को निर्भय होकर साधना के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती हुई कहती हैं कि हे मानव, तुम्हारा ये वज्र के समान हृदय संसार के छोटे छोटे दुखों के, जो ये आंसू आते हैं दुख के समय, ये क्या है, ये कण है, केवल एक कण में, कण से कैसे धुल सकते हैं, कैसे उसमें तुम्हारा ये वज्र का हृदय गल सकता है, पिघल सकता है। तुम अपना जीवन, जो तुम्हारी जीवनी शक्ति है, जिजीविषा है, वो किसे दे आए हो, और उसके बदले में ये आलस्य कहाँ, आलस्य रूपी मदिरा कहाँ से ले आए हो। अर्थात इस आलस्य रूपी मदिरा को त्याग कर उस जीवन के अमृत को ग्रहण करो और आगे बढ़ो अपने लक्ष्य की ओर, अपने परमात्मा को पाने की ओर, अपने साधना पथ पर बढ़ते रहो। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या। मलय की आंधी, उपधान का अर्थ है तकिया। कहती हैं कि तुम अपने हृदय में क्यों इस प्रकार के भाव आने देते हो। आंधी मलय की, मलय पर्वत से आने वाली, जहाँ पर चंदन के अधिकाधिक वृक्ष हैं। सो गई आंधी मलय की, तुम्हारे मन में जो विचारों की सुगंध, जो आंधी है विचारों की, वो कैसे सो सकती है, वो कैसे शांत हो सकती है। अर्थात तुम अपने लक्ष्य के लिए विचार करना, लक्ष्य के लिए तत्पर रहना कैसे त्याग सकते हो। बात का उपधान ले क्या, बातों का उपधान, संसार की बातों में आकर, बातों का तकिया लगाकर तुम कैसे आलस में सो सकते हो। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कहती है कि हे मानव, अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। तुम तो अमरता के पुत्र हो,
क्योंकि मानव अमर है, एक मरता है, दूसरा मानव जाति अमर है। अगर पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीवन चलता रहेगा। भले मनुष्य अमर नहीं है, लेकिन जो एक मानव समुदाय है ये अमर है। जीवात्मा अमर है, कहने का तात्पर्य ये है कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर बदलती रहती है। इसलिए तुम कौन से विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। समूचे विश्व का अभिशाप क्या तुम्हारे पास ही नींद बनकर आ गया है, जो तुम आलस्य में डूबकर इस प्रकार सोए हुए हो, इस प्रकार आलस्य की नींद में पड़े हुए हो। तुम अपने लक्ष्य को भूलते जा रहे हो। तुम तो अमरता के पुत्र हो, अमर हो। हे मानव, तुम अपने हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना, उर का अर्थ है हृदय, हृदय में मृत्यु को क्यों बसाना चाहते हो। जीवात्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये कि मृत्यु के डर से साधना के पथ पर चलना मत छोड़ो, आलस्य मत ग्रहण करो, आलस्य त्याग दो, जाग जाओ। जागने का तात्पर्य ये है कि ज्ञान प्राप्त करो और अपने लक्ष्य को पहचानो, उस लक्ष्य पर आगे बढ़ो। तुम्हें दूर तक, जाग तुझको दूर जाना, तुम्हें अभी बहुत दूर तक यात्रा करनी है। तुम्हारा साधना पथ बहुत लंबा है, इस पथ पर बहुत दूर तक तुम्हें जाना है। तो इस प्रकार आलस्य में रहकर तुम नहीं चल सकते हो और मृत्यु से डरकर भी तुम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हो। मृत्यु तो एक दिन अवश्यंभावी है, मृत्यु निश्चित आएगी, सभी को आनी है। पर शरीर मरता है, शरीर समाप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा आज इस शरीर में, कल दूसरे शरीर में। तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं जो भक्ति काल वाली भावना है वो भी इनमें दिखाई देती है। अगला पद्यांश। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। जो हो गया उसे यहाँ पर कवित्री संदेश दे रही हैं कि जो भी आपके जीवन में घटित हुआ है उसे तुम लोगों के सामने, उसे संसार के सामने रो रो कर, कह न ठंडी सांस में, ठंडी सांस मतलब आहें ले लेकर तुम मत सुनाओ, अपनी व्यथा को किसी के सामने मत व्यक्त करो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। एक दिन जब तुम्हें लक्ष्य मिल जाएगा तो ये संसार स्वयं तुम्हारे नाम को, तुम्हारे कर्मों को पहचान जाएगा। और आग हो उर्मे तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर एक यहाँ पर उदाहरण दिया जा सकता है कि अगर हम किसी कार्य के लिए परिश्रम नहीं करते हैं तो उस कार्य में असफल होने पर रोने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हमें रोना नहीं चाहिए कि हमें इस कार्य में सफलता क्यों नहीं मिली। अगर हम मेहनत करते हैं, किसी परीक्षा को ही उदाहरण ले लेते हैं कि अगर हम परीक्षा के लिए मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और हमें तब असफलता मिलती है तो हम रो सकते हैं, हम दोष दे सकते हैं ईश्वर को, भाग्य को। परंतु द्रग में सजेगा आज पानी, आँखों में पानी तभी सजता है, तभी अच्छा लगता है जब उस कार्य को करने की आग उर में हो, उस कार्य को करने के लिए तत्परता हो, लगन हो, परिश्रम हो। अगर नहीं है तो हमें रोने का भी अधिकार नहीं है। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। और अगर आपने परिश्रम किया है तो भले ही हार जाओ, असफलता एक बार मिलेगी, कितनी बार मिलेगी, एक बार भी मिलती, 2 बार मिलेगी, पर वो तुम्हारी हार भी तुम्हारे लिए विजय पताका के समान होगी। तुम्हारी जय जयकार तब भी होगी कि हाँ, प्रयास तो किया। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। पतंगे को, पतंग जो दीपक के आसपास घूमता है, एक कीड़ा, उसे पता है कि वो उसमें जल जाएगा और उसकी राख भी नहीं रहेगी, राख भी नहीं कोई पकड़ पाएगा। क्षणिक होती है क्योंकि वो क्षण भर में ही समाप्त हो जाएगी। फिर भी अमर दीपक की निशानी, फिर भी वो अपने कार्य को छोड़ता नहीं है। उस दीपक के आसपास, दीपक के प्रति जो उसका लगाव है, दीपक से तात्पर्य यहाँ परमात्मा से है और क्षणिक पतंगा मतलब यहाँ पर जीवात्मा। जीवात्मा क्या है? ये शरीर पतंगे की तरह है जो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा, पता नहीं कब, और अमर दीपक परमात्मा में समा जाएगा, वो परमात्मा में ही मिल जाना है। तो फिर क्यों ना हम उसी के लिए प्रयास करें। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ पर दो अर्थों में, संसार के अर्थों में हम लेते हैं तो जैसे अभी परीक्षा का उदाहरण दिए, इसी प्रकार जीवन का जो भी लक्ष्य है उस लक्ष्य को पाने के लिए हमारा प्रयास लगातार होना चाहिए। और है तुझे अंगार शैया पर, भले ही तुम्हारे लिए अंगारों की शैया हो, अंगारों का बिस्तर, अर्थात हर कदम पर कठिनाई हो, पग पग पर बाधाएं हों, उन बाधाओं को भी पार करके तुम्हें
अपने कार्यों के द्वारा उन पर कोमल कलियां बिछा देना है, अर्थात उस मार्ग को सुगम बना लेना है अपने लिए। जाग तुझको दूर जाना। हे पथिक, हे साधक, जाग जाओ, आलस्य छोड़ दो और इस नींद को छोड़कर आगे बढ़ो, अपने राह पर, इस साधना पथ पर आगे बढ़ते जाओ। तो ये इनके गीत संग्रह सांद गीत से लिया गया है। इनकी रचना सांद गीत से गीत यहाँ पर रखे गए थे। इसके बाद के वीडियो में हम गीत 2, जो दूसरा इनका गीत है, गीत 2 की चर्चा करेंगे और इसके बाद इन पद्यांशों के प्रश्नोत्तर आपको बताए जाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।